नमस्कार। इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो है HPTGT टैट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप HPTGT टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हो। आपके लिए ये जो वीडियोस हैं या ये जो क्लास है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक तरह से PYQ है और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार से TGT टैट में रिपीट होते आए हैं और होते ही रहते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्लास को पूरा देखना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक भी जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को शेयर जरूर करना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस पर, इस क्लास के ऊपर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है इस क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो पहला क्वेश्चन आता है ये है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी गुरु अंगद देव के द्वारा। ठीक है, गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो थी वो की गई थी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि पंचवर्षीय योजना का विचार जो है ये कौन से देश से लिया गया था? कि हमें पंचवर्षीय योजनाएं चलानी चाहिए या हमें पंचवर्षीय योजना जो है वो देश में लानी चाहिए, इस प्रकार का विचार जो है वो हमने जो है वो कौन से देश से लिया था? तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो विचार है ये आया था सोवियत संघ से। कहां से आया था? सोवियत संघ से। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ये कि जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो संविधान के मूल संरक्षक, जब जो संस्करण था उसमें मतदान करने की न्यूनतम आयु जो थी वो क्या रखी गई थी? तो जब भारत का संविधान जो था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम जो पहला यानी कि मूल संस्करण, मतलब जो कि एक ओरिजिनल जो संविधान था उसमें जो था वो सीधी अगर भाषा में बोलो तो वोट देने का अधिकार जो था या मतदान देने का अधिकार जो था वो उसकी न्यूनतम आयु, उसकी जो मिनिमम एज थी वो क्या सेट की गई थी? तो उसकी मिनिमम एज सेट की गई थी 21 वर्ष। ठीक है, तो 21 वर्ष ये आयु जो मूल संस्करण है संविधान का उसमें बताई गई थी मतदान करने की। लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी आपने पढ़ लेना है कि कौन सा संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बंगाल का टाइगर किस गवर्नर जनरल को कहा जाता था? तो बंगाल का टाइगर कहा जाता था लॉर्ड वेलेस्ली को। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, इनका नाम आपने याद रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर जो था उसकी उपाधि प्राप्त थी। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल के टाइगर की उपाधि जो थी ये कौन से गवर्नर जनरल को प्राप्त थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल एवं रोटी। क्या प्रतीक था? कमल एवं रोटी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 1857 की क्रांति से रिलेटेड इसमें आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड। यहाँ पे प्रतीक पूछा गया था, तो कमल एवं रोटी का जो प्रतीक है आपने याद रखना है। आगे आता है राइज ऑफ द मराठा पावर। राइज ऑफ द मराठा पावर। ठीक है, मराठा शक्ति का उदय ऐसे भी कहा जा सकता है। मराठा शक्ति का उदय जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? द राइज ऑफ मराठा पावर लिखी गई है महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। ठीक है, तो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा ये जो है राइज ऑफ मराठा पावर ये पुस्तक लिखी गई है। ये आपने याद रखनी है। और हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा, भारत एक खोज जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और मतलब जो भी मेन जो नेता आते हैं उनकी आपने पुस्तकें जो है वो पढ़ के ही जानी है। ठीक है, कोई ना कोई एक पुस्तक जो है वो एग्जाम में पक्का ही पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग की स्थापना जो थी ये कब हुई थी?
तो नीति आयोग आपको पता है इसका नाम बदला गया है, पहले योजना आयोग इसका नाम था, तो नीति आयोग जो है जनवरी 2015 में इसकी जो स्थापना है वो की गई है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का सबसे पहले आविष्कार किया गया था न्यूकोमेन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? न्यूकोमेन के द्वारा भाप इंजन का सबसे पहले आविष्कार जो था वो किया गया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी बेशक फॉर्म जो है वो अलग अलग तरह से पूछा गया हो, लेकिन पूछा जरूर जाता है ये क्वेश्चन हर बार, और बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है हर बार इसका जो एक एग्जामिनर जो है वो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरह से या अलग अलग ऑप्शन देकर या अलग अलग घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? तो यहाँ पे 1992 में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? तो कहां पर हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय उस टाइम कौन थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 वाले दिन। ठीक है, उस दिन बैसाखी वाला दिन था। तो उस दिन एक शांतिपूर्ण सभा के लिए महात्मा गांधी या और भी बहुत बड़े बड़े नेताओं के द्वारा एक सभा रखी गई थी। जहां पर ये सभा हो रही थी वहां पर एंटर करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन वहां पर जनरल डायर जो थे, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोलियां चलाने का आदेश था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जनरल डायर का नाम आपने याद रखना है। तो जनरल डायर ने वहां पर हजारों की संख्या में जो एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी उसके ऊपर जो गोलियां चलाने का आदेश था वो दे दिया गया था। तो वहां पर बहुत सारे लोग जो थे, एक तरह से एक नरसंहार जो कहा जा सकता है इसको, वो हुआ था। ठीक है, तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये भी आपने याद रख लेना है, डेट भी पूछी जा सकती है आपसे। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। और ये जो बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1919 के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? ये भारत के वाइसराय कौन थे? ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चौथ क्या है? ये जो चौथ है ये क्या था? ये जो चौथ था ये क्या था? ये एक प्रकार का कर था। कैसा कर था और किसने इसको लगाया था? ये था एक राजस्व कर, जिसको शिवाजी थे, मराठा शिवाजी, उनके द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक राजस्व कर था, जिसको चौथ का नाम जो था वो दिया गया था। ठीक है, तो चौथ आपने याद रखना है। चौथ एक प्रकार का राजस्व कर है जो पड़ोसी देशों से या पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था शिवाजी के द्वारा। ठीक है, शिवाजी के द्वारा लगाया गया था ये कर। आगे है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? और दिवस तो एक ना एक जरूर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सभी जो पिछले 6 महीनों में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं वो आपने याद रख लेने हैं। जैसे अभी पृथ्वी दिवस हुआ 22 अप्रैल को, जल दिवस आप याद रख लेना। बहुत सारे ऐसे डेज हैं जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो पिछले 6 महीनों के डेज आपने जरूर पढ़ के जाने हैं। यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जब मैंने टैग का एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन जो था वो एज इट इज सेम ही पूछा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन 2 मुगल सम्राटों ने अपना संस्मरण जो था वो स्वयं ही लिखा था? संस्मरण मतलब उन्होंने अपनी कहानी जो थी वो स्वयं ही लिख दी थी। ठीक है, बाकी के जो जितने भी मुगल सम्राट थे उन्होंने किसी ना किसी को बोला था लिखने के लिए, या किसी न किसी और लेखक ने या कवि ने उनकी जो संस्मरण है वो लिखा है। लेकिन ये 2 ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपना संस्मरण जो था, अपनी आत्मकथा भी कह सकते हो आप, उन्होंने स्वयं ही लिखी थी। तो कौन से ऐसे मुगल सम्राट थे 2? ये थे बाबर और जहांगीर। ठीक है, तो बाबर और जहांगीर 2 ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपना संस्मरण या अपनी आत्मकथा जो थी वो स्वयं ही लिखी थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि शिमला को ब्रिटिश
भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी ये कब घोषित किया गया था? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया जा चुका है कि ब्रिटिश भारत में भारत की ग्रीष्मकालीन जो गर्मियों की राजधानी थी वो कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1864 में। कब बनाई गई थी? 1864 में इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो शिमला को बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर उद्योग पूछा गया होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से उद्योग का नाम लिखें। वहां पर 4 उद्योगों के नाम आपके सामने होंगे तो आप कंफ्यूज जो है वो पक्का ही हो जाओगे। तो यहाँ पर सनराइज उद्योग का नाम जो है वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी को नाम दिया गया है। ठीक है, सनराइज उद्योग जो है उसको सूचना एवं प्रौद्योगिकी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा जो है उसको कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। और भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण की मुद्राएं थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी? तो उसमें आपने नाम याद रखना है कनिष्क का। ठीक है, कनिष्क ने सबसे पहले शुद्ध सोने की जो मुद्राएं थी या जो सिक्के थे वो प्रचलित हुए थे कनिष्क के। ठीक है, वो आपने याद रखना है। तो यहाँ पर गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार कहा जाता था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो पहली बैठक थी वो हुई कब थी। ठीक है, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली जो सभा थी, संविधान सभा थी, वो हुई थी। ठीक है, उस समय जो बैठक हुई थी उसमें अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये जो अध्यक्षता की थी ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आपने याद रखना है। ये एक टेम्परेरी अध्यक्ष जो थे वो चुने गए थे। ठीक है, एक तरह से अस्थायी अध्यक्ष जो थे इनको चुना गया था। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई थी, यहाँ पे हमने पढ़ा प्रथम बैठक में ये अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी ये हुई थी 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर को 1946 को ये हुई थी दूसरी सभा। तो उस टाइम सभा के द्वारा एक स्थायी अध्यक्ष जो था वो चुन लिया गया था, और स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो वो भी नाम आपने याद रखना है कि दूसरी जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक तरह से स्थायी परमानेंट जो अध्यक्ष था वो चुन लिया गया था। ठीक है, वो आपने याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और बहुत तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या स्थायी अध्यक्ष थे? तो नहीं, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो टेम्परेरी अध्यक्ष थे। और दूसरी बार जो सभा हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब संविधान सभा के द्वारा स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक है, वो भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये है अंडमान और निकोबार में। ठीक है, कहां पर है? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, भारत का ही हिस्सा है अंडमान निकोबार, वहां पर इंदिरा पॉइंट जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन जो इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है? वो टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है, ये आपने याद रख लेना है। आगे आता है कि बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है? बीजक रचना है कबीर की। ठीक है, किसकी रचना है? कबीर की रचना है बीजक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ जो था अल्बेरूनी भारत आया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रख लेना है। तो आज की क्लास के सभी क्वेश्चन जितने भी थे वो सभी क्वेश्चन जो थे बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे। आपने इन सभी क्वेश्चनों को बार बार पढ़ना है और याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर ही आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते ही रहते हैं। तो इसी तरह की और भी क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल पर आपने बने रहना है। अपने फ्रेंड्स को के साथ भी मेरी वीडियोस को जरूर शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाला है। और अगर आपको आज की क्लास जो है वो अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक भी जरूर करना है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।